क्या आपको जोड़ने में उलझन होती है? कोई बात नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप लंबी लंबी जोड़ बहुत फास्ट बना सकते हैं। इसमें आपको एक ट्रिक समझना होगा। देखिए, जब आप 2 डिजिट को जोड़ते हैं और वह 10 या 10 से अधिक होता है तो उस डिजिट पर आपको टिक लगाना होगा जिस डिजिट को आप जोड़ते हैं। दूसरी, 10 से जितना ज़्यादा होगा उसे आपको याद रखना है, बाकी उसमें से 10 भूल जाना है और बची हुई संख्या को अगली डिजिट के साथ जोड़ देना है। चलिए पहला उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 और 3 8 हो रहा है, 10 से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई टिक नहीं लगाना है। फिर इसी को अगली डिजिट के साथ जोड़ देंगे। 5 3 8 और 9 17, ये 10 क्रॉस कर रहा है, इसलिए आपको 9 पे एक टिक लगाना है। अब 17 के साथ आपको याद रखना है और 10 भूल जाना है। फिर उस 7 को 9 के साथ जोड़ना है। तो 5 3 8 9 8 17, 7 और 9 7 16, यहाँ पे 10 क्रॉस कर रहा है इसलिए 9 पे टिक लगा दिए। अब जो लास्ट वाला बचा उसको लिख देना, तो 6। फिर अगली लाइन को देखते हैं। 6 3 9 क्रॉस नहीं कर रहा है 10 से, इसलिए वहाँ टिक नहीं लगाएंगे। अब आगे जोड़ेंगे। 6 3 9, 9 और 8 17, 10 से क्रॉस कर रहा है इसलिए यहाँ पे एक टिक लगा देना। 17 के 7 हो जाएगा, उस 7 को अगली डिजिट के साथ जोड़ देना। 7 4 11, तो 7 4 11 हुआ, 11 के 1। अब जो पहली लाइन का टिक है 1 के साथ गिनकर जोड़ देना है। यहाँ पे 2 टिक है और उधर का 1 1 2 3, यहाँ आपको 3 लिख देना। फिर अगली लाइन इसी तरह जोड़ना है। 6 4 10 के बराबर हो गया, यहाँ पे आपको एक टिक लगाना। फिर 7 3 10, यहाँ पे आपको टिक लगाना। दोनों बार 10 आ रहा है और 10 में जब 10 भूल जाइएगा कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कितना टिक है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 टिक 2 टिक, तो आपको अब यहाँ पे लिख देना क्योंकि उधर का कोई हासिल नहीं बचा, तो यहाँ पे 2 लिख देना है आपको। फिर अगली लाइन इसी तरह जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 3 7, 10 क्रॉस नहीं कर रहा है इसलिए टिक नहीं लगाना। 4 3 7 7 6 13, तो यहाँ पे आपको एक टिक लगाना। 13 का 3 हो जाएगा। 3 को अब अगली डिजिट 8 के साथ जोड़ देना। 8 3 11, 11 के 1 और 8 पे टिक लगा क्योंकि ये 10 क्रॉस कर गया। अब क्या करना है कि इस 1 में जो इधर का टिक है उसको ऐड कर देना है। तो उधर का 1 और यहाँ पे आप टिक देखिए, गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 और यहाँ 1 बचा हुआ था, तो 3 यहाँ पे आपको लिख देना। अब अगली संख्या इसी तरह जोड़ेंगे। 8 8 5 13, 10 से क्रॉस कर दिया इसलिए आपको यहाँ पे टिक लगा देना। और 13 के 3, फिर 3 2 5, टिक नहीं लगेगा। 6 5 11, 6 में टिक लगेगा इसलिए यहाँ पे 11 के 1 हो जाएगा और टिक भी लग जाएगा। और यहाँ पे अब काउंट करना है, उधर 1 2 3, तो यहाँ पे आपको अब 3 लिख देना है। अब आते हैं अगली लाइन को इसी तरह जोड़ेंगे। 8 2 10, देखिए 10 के बराबर हो गया, यहाँ पे आपको टिक लगा देना। फिर अब वहाँ 10 में 10 भूल गए तो कुछ नहीं बचा। अब अगली डिजिट को जोड़ते हैं। 7 और 3 10, 7 और 3 10, अब यहाँ पे आपको टिक लगा देना है क्योंकि ये 10 के बराबर है, कुछ बचा नहीं क्योंकि 10 में 10 भूल गए। अब क्या करना है कि इधर का टिक काउंट कर लेना, 1 टिक 2 टिक और वहाँ पे आपको लिख देना है 2। अब लास्ट वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाला, इसमें जितना टिक है लास्ट में लिख देना है। तो यहाँ टिक काउंट कर लीजिए, 1 टिक 2 टिक, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। तो ये आपका जोड़ बन गया। आइए सेकेंड वाला उदाहरण को जोड़ते हैं। देखिए 8 4 12, 2 और 1 टिक लगा देना। अब समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये 10 से क्रॉस कर रहा है। अब 9 2 11, 1 5 और 1 6, 7 और 6 13, 13 3, 8 3 11, 1 4 और 1 5 5, और इधर का जो काउंट है आपको इधर का टिक को काउंट करना है। इधर आपका 5 बचा और 5 6 7, यहाँ पे आपको 7 लिख देना है। अब आते हैं अगली वाली लाइन जोड़ते हैं। 4 3 7, 7 5 12, 12 के 2, फिर 8 और 2 10, फिर 10 के 0, यहाँ पे आपको टिक लगाना है। अब 0 हुआ तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे टिक आपको काउंट कर लेना है, 1 टिक 2 टिक और यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। अब आते हैं फिर अगली लाइन को जोड़ते हैं। तो देखिए 5 5 10, तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। फिर क्योंकि अब यहाँ 5 5 10 0 हो गया, क्योंकि हमने पहले आपको उदाहरण में बताया कि या तो 10 या 10 से ज़्यादा होगा तो टिक लगा देना और उसमें से 10 भूल जाना है। और जब आप इसको जोड़ें 5 5 10 हो गया, 10 भूल गए तो कुछ नहीं बचा। फिर अगली लाइन इसी तरह आपको जोड़ना है। तो देखिए 6 3 9, अब यहाँ पे आप देखिएगा 6 3 9, अब 9 के साथ इधर वाला टिक को आपको ऐड करना है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, 10 से क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा था कि पहले हो रहा था,
तो अब यहाँ पे आपको एक बात बस ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 9, 10, 11। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 11 का 1 लिखना है और इसके ऊपर एक हासिल को रख देना है और अगली लाइन को फिर जोड़ेंगे। 7, 6, 13। तो यहाँ पे 13 के 3 हो जाएगा और एक टिक लग जाएगा और फिर 3 उधर और 2, 5 और 9, 5, 14 और 14 के 4 हो जाएगा और 4 उसके बाद टिक भी काउंट करना, 4, 5, 6 और यहाँ पे आपको लिख देना है 6। फिर अगली लाइन इसी तरह जोड़ेंगे। 9, 2, 11, 9, 1, 10, उसके बाद 7 इधर बच गया आपके पास। देखिए यहाँ पे 9, 2, 11 एक टिक लग गया, फिर 11 का 1 बच गया और 9 के साथ 1 जोड़ दिए तो 10 हो गया। अब 10 में 10 भूल गए तो 0 और यहाँ पे आपको सिर्फ 7 बचा। अब 7 को जोड़ देना है उसके बगल वाला टिक को। तो कितना टिक है, 7, 8, 9 और यहाँ पे आपको लिख देना है 9 और फिर लास्ट में आपको इस वाला लाइन का टिक को काउंट करके लिख देना है। तो कितना टिक हो रहा है, 1, 2 और यहाँ पे आपको लिख देना है 2। इस तरह से आप आसानी से जोड़ सकते हैं।